स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। कितनी बार आपको पता चल जाता है कि आपकी 7.5 चल रही है। जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग पूछ लेते हैं, हमारे नक्षत्रों की स्थिति हम लोग पूछ लेते हैं, हमारे ग्रहों की स्थिति हम लोग पूछ लेते हैं, कौन सा ग्रह कौन से घर में है। जब आपको पता चलता है तब आपको पता चलता है कि आपके पीछे 7.5 चल रही है, और 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है। जब आपको पता चलता है तो एक डर सा बैठ जाता है। बट मैं आज कुछ स्पेशल ऐसे बातें आपको बताऊंगी, अगर आपको 7.5 है तो आपसे बड़ा नसीब वाला कोई नहीं है। यस, ये चीज आप आज नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपके पीछे 7.5 लगी है तो आपके जैसे नसीबवान कोई नहीं है। 7.5 लगना मतलब नसीब वालों का काम होता है। 7.5 मतलब 3 चरण होते हैं उसके, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। पहला 2.5 साल बहुत अच्छा रह सकता है, दूसरा मीडियम रह सकता है, तीसरा थोड़ा सा खराब जा सकता है। अब आपके बर्थ डेट के अनुसार अगर आपको पता है कि ये वाला साल, ये 2.5 साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आप लॉटरी से लेके या प्रॉपर्टी से लेके आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपको जॉब में प्रमोशंस, आपकी हर विश कंप्लीट होगी, ये होता है बहुत अच्छा। मतलब जो शनि आपको गिफ्ट देने वाले, हो सकता है पहला बहुत डरावना हो सकता है, मतलब बहुत सारी अड़चने आपको आती है। जब आपको बहुत सारी अड़चने आती है ना, तब आप क्या करते हो पता है, आप रुक जाते हो। 7.5 में 3 चरण अगर आपको पता है कि ये और ये आपके लिए कैसे रहेगा, तीनों में से कोई भी पहले, कोई भी बाद में, कोई भी बाद में आ सकता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि पहले अच्छा फिर बुरा फिर बुरा, ऐसे नहीं है। पहले बुरा फिर मीडियम फिर अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। पहले लिटिल बिट बुरा फिर बहुत बुरा और फिर बहुत अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आपके पीछे सच में 7.5 है क्या। आपके जो साल में ये वाला पोर्शन जो है, ये 7.5 साल आपके पीछे 7.5 चलने वाली है। तो 2.5 बहुत कम टाइम होता है, मैं तो बोलती हूँ बहुत कम टाइम होता है जो निकल जाता है। और हर एक के लाइफ में 2 बार ये टाइम आता है, 2 बार 7.5 आती है। काफी सारी अच्छी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि 7.5 से डरना तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो आप डर निकाल दीजिए 7.5 का, कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं होती। हाँ, बट आपको जो भी आप काम कर रहे हो, 7.5 साल एक बात समझ के चलिए कि 7.5 आपके पीछे लगी है, मतलब आप धनवान हो चुके हो। आपके साथ धन का पिटारा खुलने वाला है, आपकी हर विश कंप्लीट होने वाली है, आपको जो चाहिए वो मिलने वाला है। ये चीज आप पहले गार्ड बांध लो। फिर उसके बाद में किसी को पूछते भी नहीं हो कि ये 2.5 साल कैसे रहेगा, वो 2.5 साल कैसे रहेगा, वो 2.5 साल। बस आपको ना पूरे 7.5 साल नहीं, ये आपके लिए हमेशा के लिए कुछ चीजें जो मैं ऐसे आप आज के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो हमेशा के लिए आपको बहुत काम आने वाली है। किसी भी काम को रोकिए मत। 7.5 साल हो सकता है आपके दिमाग में बहुत निगेटिव थॉट आए, आपके आजू बाजू वाले लोग आपको आगे जाने के लिए हेल्प ना करें, आपको पीछे खींचे, बट आपका टारगेट, आपका गोल आपको पता है, तो रुकना मना है। 7.5 में रुकना मना है। एक चीज गार्ड बांध लीजिए, 7.5 में रुकना मना है। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। ये नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि कोई चीज ऐसे नहीं है 7.5 भी उसे रोक पाएगी अगर आप चलना रोकोगे नहीं तो। चलते जाओ। डोनेशन सबसे मेन चीज, आप हमेशा देखते हो कि मैं हर हर रेमेडीज में मेरा डोनेशन रहता है। एक हाथ से दोगे तो 10 हाथ से मिलेगा, इतना सिंपल फंडा आप हमेशा याद रखिए। एक हाथ से दोगे 10 हाथ से मिलेगा। तो ये 7.5 के टाइम पे भी आपको हर बार डोनेशन करना है। अब डोनेशन में आपको कुछ स्पेशल थिंग्स करनी पड़ेगी, जैसे ब्लैक क्लॉथ दे दो, फिर काले उड़ीद दे दो, मूंग दे दो, चावल दे दो, गुड़ दे दो, सरसों का तेल दे दो। किसी जरूरतमंद के घर में एक टाइम का खाना, एक महीने का खाना, एक साल का खाना बनेगा। इतना अगर आप राशन दे सकते हो तो इससे बड़ा डोनेशन कोई नहीं होगा। अगर विंटर चल रहा है आपके 7.5 के टाइम पे, तो ब्लैक कंबल डोनेट कर लो, ब्लैक जैकेट डोनेट कर दो, वॉट एवर जो भी करना है आप ब्लैक कलर का आप दे सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, आपको आपकी जो 7.5 चल रही है, जो बुरा टाइम, थोड़ा बुरा टाइम, जो भी आपके मन में चल रहा है, साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करती है। जो भी आपके मन में विचार चल रहा है कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, ना बनेगा,
ऐसे कुछ नहीं होगा, आपके सारे काम ठीक से बनना शुरू हो जाएंगे। बस इतनी सारी चीजें आपको समझनी होगी। फिर तीसरा, अब देखिए 7.5 ही चल रही है, 7.5 ही चल रही है, मतलब शनि आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब आपकी परीक्षा चल रही है तो इसमें हो सकता है गलत जवाब आ सकता है। कभी कभार हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है, हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है और उस चीज को करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जब आप कोशिश करते हो तो डेफिनेटली आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, जोखिम ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस ब्राइट होते हैं। तो उस गलती को अवॉइड करने के लिए एक्सपीरियंस जिन लोगों को है उनसे डिस्कस कर लीजिए, घर में जो बड़े हैं उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ तो इसके फायदे क्या होंगे, अगर करूँ तो इसके बेनिफिट और इसके लॉसेस क्या होंगे, जैसे तैसे आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। अगर ये एहतियात अगर आप बरतोगे तो डेफिनेटली 7.5 में भी आपका डिसीजन परफेक्ट होगा। अब 7.5 में और क्या क्या बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से मैंने 3 चीजें तो ऑलरेडी आपको बताई। और एक चीज होती है कि आ बैल मुझे मार, जानबूझ के कोई तो आएगा आपको छेड़ेगा कि मुझसे झगड़ा कर, कोई तो पीछे से आके भिड़ेगा कि तूने जबरदस्ती मेरी गाड़ी ठोकी है। सो लाइक यहाँ पे अगर आपकी गलती है, आपको लग रहा है कि चलो भाई मेरी गलती हो गई है, गलती मानिए, सीधा रास्ता पकड़िए, वहां अगर आप झगड़ा करोगे तो वो झगड़ा बढ़ सकता है। और वो झगड़ा जब बढ़ेगा ना तो वो फिर पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी तक आपको लेके जा सकता है। ये होता है 7.5 का बैड इफेक्ट। तो इसलिए अगर आपको पता है आपकी 7.5 चल रही है और आबेल मुझे मार हो सकता है, तो सीधा रास्ता पकड़िए, पतली गली पकड़िए, गलती मान लीजिए और निकल जाइए। दैट्स ऑल, ये बहुत सिंपल फंडा है। अब आप ब्लैक कपड़े तो डोनेट कर सकते हो, बट खुद ब्लैक कपड़े मत पहनिए, खुद ब्लैक कलर के शूज मत पहनिए, ब्लैक कलर का एनवेलप, ब्लैक कलर की पर्स कैरी मत करिए। इवन आई एम सजेस्ट ब्लैक कलर कोई आपकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। फिर ना ब्लैक स्पेक्स होने चाहिए, ना ब्लैक धागा होना चाहिए, कोई भी काली चीज आपके इर्द गिर्द फिरकनी नहीं चाहिए। बिकॉज जैसे ही ब्लैक कलर होगा हम लोग शनि जी को एक्टिवेट करेंगे। फिर हो सकता है अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कौन सा टाइम चल रहा है ये तो अभी आपको पता नहीं है, तो उसमें और एग्रेसिवनेस आपका बढ़ जाएगा क्योंकि डार्क कलर है। डार्क कलर से एग्रेसिवनेस बढ़ता है और गुस्सा आएगा, गुस्से में गलत डिसीजन, फिर आबेल मुझे मार हो सकता है। तो ये भी अवॉइड किया जा सकता है अगर आप ब्लैक कपड़े ना पहने, कोई भी किसी भी चीज से ब्लैक कलर आप अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर है। अब मैंने जैसे बोला कि आजू बाजू वाले लोग जो आपसे जलते हैं या फिर जो आपका अच्छा नहीं देख रहे, वो आके आपको तकलीफ देने की कोशिश कर सकते हैं, आपका मनोधैर्य कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो टाइम ऐसे होता है ना कि आप हमेशा ट्विस्टेड माइंड में रहते हो, ये भी हो सकता है, वो भी सकता है, ये मुझे ऐसे क्यों बोल गया, मैं या करूँ या ना करूँ। ये हर एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि वो मुझे बोल के गया, आपको क्या करना है ये आपको पता है, आपको करना है या नहीं करना है ये आपको पता है, करने से क्या फायदा होगा, लॉस होगा, ये आपको पता है। देन यू स्टैंड योर सिचुएशंस वेरी स्ट्रांगली, आपको खड़ा रहना है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैंने बहुत सोच समझ के, बड़ों के आशीर्वाद के साथ, बड़ों के सुझाव के साथ ये डिसीजन लिया है, ये मेरा गलत नहीं हो सकता है। जब आपको पता है तो किसी भी बुरी नजर से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 7.5 का 7वां रूल। अब शनि जी की 7.5 चल रही है, शनि जी की जब 7.5 चल रही है तो आपको खुश करना पड़ेगा शनि जी के प्योर जो भक्त है हनुमान जी, क्योंकि आपकी जो भी पूजा है, पाठ है, जो शनि जी को खुश करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो शनि जी के पास इजीली आपको जाने से आप बेटर है हाईवे ना पकड़ के पतली गली पकड़िए, बाईपास पकड़ के हनुमान जी को खुश करिए। जैसे ही आप हनुमान जी को खुश करोगे ना, शनि भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। जैसे होता है ना, राजा अपने आ, शिष्य को पूछते हैं, जो पास वाले हैं उनको पूछते हैं कि क्या करें इनके साथ, मतलब एक बैठक बैठती है और उसके साथ उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सब सब बैठ के एक डिसीजन लेते हैं ना, तो वैसे ही शनि जी और हनुमान जी का एक बेस्ट रिलेशन है। तो हनुमान जी अगर बोल दे शनि जी को कि नहीं, ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, गलत नहीं जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, दान पुण्य कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है,
ब्लैक कलर के कपड़े भी नहीं पहन रहा है और अपने डिसीजन पे वेरी स्ट्रांग है, तो यस, शनि जी भी आपको हेल्प करने के लिए शुरू कर देंगे। तो हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, छोटी मोटी डोनेशन वहाँ पे जो बाहर ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके साथ कर लीजिए, तो आपको भी मन को शांति मिलेगी और हनुमान जी भी शनि जी तक आपकी मनोकामनाएं पहुंचाएंगे। ज़रूरतमंद को तो आप हमेशा देने ही वाले हो। अपनों से बड़े लोगों का अब इन बिटवीन क्या होता है ना, कभी-कभी गुस्सा इतना नाक पे चढ़ जाता है कि हम लोग गुस्से में मॉम, डैड एंड जो भी बड़े हैं हमसे, हम लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं और फिर आपको बाद में बुरा लगता है, बट टाइम इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो तब तक तो टाइम चला गया होता है। सॉरी बोलने के बाद भी कभी-कभार मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो पीरियड ही ऐसे होता है, वो टाइम ही ऐसे होता है जिसमें आपसे गलतियाँ हो जाती। इसीलिए जब आपको पता है कि आपकी साढ़े-साती चल रही है, मैं तो बोलूँगी ये सारी चीज़ें नॉट ओनली फॉर साढ़े-साती, फॉरएवर अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको कभी कोई साढ़े-साती नहीं, कभी कोई दुःख, कभी कोई चीज़ों के लिए पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं ज़रूरतमंदों को डोनेशंस करते रहती हूँ, जो मेरे से बन पड़े। मैं ब्लैक कपड़े अवॉइड कर लेती हूँ, मैं अपनी गलती मान लेती हूँ, मैं काले वस्त्र तो काले कम्बल हर विंटर में काले कम्बल डोनेट करती हूँ, हनुमान जी की पूजा करती हूँ, शनि जी की पूजा करती हूँ और यस, अपने बड़ों से हमेशा आदर से पेश आती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ और उनकी बात सुनती हूँ। देखिए, सबसे एक सीक्रेट मैं अपना शेयर करूँ, आपको पता है आपको क्या करना है, मुझे भी पता होता है मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा वीडियो कब डालना है, मुझे आपके साथ क्या बात करनी है, मुझे स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेड करना है, मुझे न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस के हिसाब से कौन से दिन क्या करना है, कौन से दिन क्या अवॉइड करना है। फिर भी उनका रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं उनकी बात सुन लेती हूँ। देखिए, सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप एक बार उनकी बात सुन लो, उनको मना मत करो, बट उसे अलग तरीके से उनको एक्सप्लेन करो कि अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, तो मुझे ये बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, वो भी आपको मना नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो कोई साढ़े-साती कभी आपको तंग नहीं करेगी। इसीलिए पहले तो साढ़े-साती का डर हम लोग बाहर निकाल देते हैं। हम लोग काम करते रहेंगे, हम लोग डोनेशन करते रहेंगे, बड़ों की बात मानेंगे, सही डिसीजंस लेंगे। बेल मुझे मार होने की जब सिचुएशन होगी, गलती मान के वहाँ से निकल जाएँगे। दैट्स वेरी सिंपल। हनुमान जी की पूजा करेंगे बस, और अपनी पोज़ीशन पे स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेंगे। देखिए, करके एक बार, जिन लोगों को साढ़े-साती चल रही है, उनको भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हो। नहीं चल रही है, तो आप उनको बता दीजिए कि बस इसी तरीके से चलते रहिए, आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर होने के नाते, एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट होने के नाते काफ़ी जगह पे मैं सुनती हूँ कि चल रही है शीतल प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम्स ही है, हर एक के लाइफ में आनी ही है। प्रॉब्लम नहीं तो आपके लाइफ में ट्विस्ट नहीं है तो मज़ा भी नहीं आएगा, सारी चीज़ें सीधी-सीधी चलेगी। लाइफ में थोड़े बहुत तो टर्न आने चाहिए, तभी जाके सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छा मिलता है। सो यही चीज़ें फॉलो करिए और साढ़े साती को बाय-बाय बोलिए। लिसन गाइस, ऑल द बेस्ट।